मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 और उसकी एक्सरसाइज 10.2 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और काफी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के उसके आगे से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने जो है मैंने जो क्लास में लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था वो था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब इसके आगे से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, हालांकि ये मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन 9th चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, बट चलो एक बार और मैं आप इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन इज limit is from 0 to infinity x square upon x square plus a square x square plus b square। ये अभी मैंने जो 9th चैप्टर की जो डाउट क्लास दी थी उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था 9.4 का ही। तो वहां मैंने कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन वहां है ही, तो सेम वही है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पहली बात आप देखो ये प्रॉपर तो है ही, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, प्रॉपर है और पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की टर्म्स है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा अगर बनता है तो आप उस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर की तरह बनाओगे। ठीक है, रैखिक की तरह बनाओगे। तो आपने ये फंक्शन इधर ले लिया, ठीक है। अब इसकी लीनियर की तरह पार्शियल फ्रैक्शन कैपिटल A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे अपन लिख लेंगे। सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले बता भी चुका हूँ, डाउट क्लास में भी एक क्वेश्चन आया वहां भी बताया मैंने। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको जीरो कंसिडर करोगे तो आप यहाँ लिखोगे पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो इधर बेटा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा या माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास आ गई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। फिर इसको जीरो मानोगे तो क्या वैल्यू रखोगे आप, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे ये जीरो हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा और साथ में ही इंटीग्रेशन भी कर दूं मैं। चलो एक बार रख देते हैं। यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू लगाओगे आप ये वाली ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कैपिटल बी की वैल्यू लगाओगे ये वाली बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर दो। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बेटा अपन बाहर ले लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ वाली कांस्टेंट वैल्यू भी अपन बाहर रख लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये तो हो गया बेटा i, ये कांस्टेंट आपका बाहर आ गया और ये हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा एक चीज अपन ने छोड़ दी है इस क्वेश्चन में, यहाँ लिमिट भी थी तभी तो आई बनेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सब जगह लिमिट भी लगा दोगे, है ना भाई। तो ये अपन ने इंटीग्रेट करा, ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर है, यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स x अपॉन बी। लिमिट आ गई इसकी 0 से। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो वही है जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना। लिमिट का रोल अब शुरू होता है जब आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो लिमिट का रोल शुरू होता है। तो क्या आएगा ये, तो a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स, यहाँ पे आपने अपर लिमिट लगाई इन्फिनिटी अपॉन ए, तो इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस, यहाँ आपने 0 लगाया या सिमिलरली यहाँ पे भी b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, I इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कुल मिला के पाई बाई 2 आ गए यहाँ से। सिमिलरली आगे वाली टर्म से भी कितना आ जाएगा भाई, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, एक तो पाई ले सकते हो अपॉन में 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हो, तो क्या बचेगा फिर यहाँ से a माइनस बी। और थोड़ा सॉल्व करें तो इसको और आप फर्दर जो है पाई बाई 2 a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो, और यहाँ ऊपर a माइनस बी लिखा हुआ है कैंसिल हो गया, तो क्या आपका आंसर आ गया भाई पाई बाई 2 a प्लस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन पार्ट जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा, उसमें तो बच नहीं सकते। दिस इज इट, ओके। नाउ व्हेन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो है बाकी की क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई डाउट वगैरह हो तो बताएं मेरे को। तो अभी आज की क्लास में तो मैं खुद ही ले लेता हूँ, फिर देखूंगा आपकी कोई डाउट्स होगी तो इस एक्सरसाइज की 10.2 की। क्वेश्चन नंबर 21 यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, अपने आप करें। log x जो है उसका अगर आपको फॉर्मूला याद है x log x माइनस x होता है, या मल्टीप्लाई में 1 मान के करेंगे u इनटू दिस। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो 22 ले लेते हैं, हालांकि आसान क्वेश्चन है 22। 4 अपॉन पाई से 2 अपॉन पाई 1 बाई एक्स क्यूब, यही है माइनस 1 बाई एक्स क्यूब cos 1 बाई एक्स। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में वो कैसे करेंगे अपन, सीधा u इंटू भी मत लगा देना, क्योंकि u इंटू भी लगा दोगे तो ये cos 1 बाई एक्स का क्या करोगे आप, है ना। तो ये आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड बनेगा, तो cos 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ही कैसे करोगे। तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना, ये इसको t मान लो, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएशन करा तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपको देखो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो x रहेगा उसको अपन अलग कर लेंगे यहाँ। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे बताया था, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो लिमिट को भी फिर चेंज करते हो आप। तो लिमिट जब x की वैल्यू 4 अपॉन पाई है, देन t की वैल्यू तो पाई अपॉन 4 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना भाई। और x की वैल्यू जब 2 अपॉन पाई है, देन t की वैल्यू पाई अपॉन 2 हो जाएगी।
तो ये लिमिट भी चेंज हो गया। देखें लिमिट तो आपकी होगी बेटा π/4 से π/2। अब समझ आ रहा बात को। यहाँ पे जैसे एक बार मैं ऐसे लिख दूं 1/x cos 1/x और माइनस 1/x² dx। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसी क्वेश्चन को लिखा है मैंने। अब इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये तो dt हो जाएगी, तो π/4 से π/2 ये वैल्यू तो dt होगी, ये क्या हो गया t और ये क्या हो गया cos t। अब इसमें अब u/v लगेगा, तो आइलेट में जैसे यहाँ dx जब होता है तो जो x के फंक्शंस होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, dt और t के फंक्शन है एल्जेब्रिक। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो लगाएंगे u/v का फॉर्मूला याद होगा आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये u/v लगाने के बाद इसको बंद करो, लिमिट आपकी यहाँ ले लो π/4 से π/2। सी फर्दर t cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है, ठीक है भाई, माइनस ये 1 हो गया, ये sin t हो गया π/4 से π/2। एक स्टेप और बची, वो भी लगा लो t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, तो ये प्लस cos t हो गया। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ये लिमिट यहाँ चेंज करने का फायदा ये होता है कि वापस आपको यहाँ बदलना नहीं पड़ता है इसको, क्योंकि ये भी टीम है और लिमिट भी टीम है, तो हमारा काफी काम बच जाता है। अपर लिमिट अप्लाई कर दो सब जगह, π/2 sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे π/4 sin π/2 प्लस cos π/2। cos π/2 तो 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो यहाँ से तो π/2 आ गया सिंपली, माइनस ये π/4 √2 और ये माइनस के कारण 1/√2। दिस इज द आंसर। अब देख लेंगे कुछ एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर रखा है क्या। अगर आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हो तो वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 8 ले लो आप एलसीएम, तो देख लेंगे और क्या होगा। 4 तो 4π माइनस इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4√2 से 8 को डिवाइड करोगे, देखो ऐसे समझना, 8 को डिवाइड करना है 4√2 से, 2/√2 फिर कैंसिल किया तो π√2 माइनस 8 को √2 से डिवाइड करोगे क्या आना है 2 × 4 4√2 है ना। ऐसे फिर देख लेंगे क्या कॉमन ले रखा आंसर के, बाकी तो आंसर तो आ ही गया, तो डिपेंडिंग ऑन कि पीछे कैसा इसको समराइज करके लिखा हुआ है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। ओके चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, when we move to क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद से कर लें इसको, cos x को t मानने से आपका काम हो जाएगा। चलो जी 24 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, I is equal to 0 to 3 है ना, रूट में
x अपॉन 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। देखो आप ध्यान रखना, x अपॉन a माइनस एक्स है या a माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों ही केस में रूट हटाने के लिए x की जगह या तो a साइन स्क्वायर थीटा लगा दो या a कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होता है, रूट रिमूव हो जाता है इसका, है ना। तो वही चीज आप यहाँ देख लो, क्या लगाना चाहिए अपने को, लेट x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट करोगे आप यहाँ पे तो इधर तो dx आ जाएगा, सिंपली 3 है साइन स्क्वायर थीटा का, पहले 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का वापस करोगे तो कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो dx की वैल्यू आ गई, ओके। अच्छा, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज जरूर करेंगे, है ना। अच्छा, लिमिट किसकी आएगी, अब आप जब यहाँ क्या आ गया डी थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो x इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ आपने 0 लगाया तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा भी 0, साइन थीटा भी 0, तो थीटा भी 0, ठीक है। x इक्वल टू 3 लगाते हैं, 3 लगाया, 3 से 3 कैंसिल 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओके। नाउ यू सी कि लिमिट तो अपनी बेटा 0 से पाई बाय 2 होगी, ये जो dx है इसके प्लेस पे 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब बात करते हैं इस रूट की, यहाँ पे आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अभी यही है ना, 3 आपने कॉमन लिया तो ऐसे आ जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, 6 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। I इज इक्वल टू 6 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको वही बात है, 9th चैप्टर आना चाहिए। 9th चैप्टर में एक्सरसाइज 9.2 में मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर साइन क्यूब साइन की पावर 4, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब कॉस की पावर 4, इनका इंटीग्रेशन करने के लिए इनकी पावर को घात को 1 बनाना होगा। तो इसकी घात 1 कैसे बनेगी, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इससे बनती है, ये सब लिखा रखा है मैंने। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3। अब देखो यहाँ 1 रह गया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन पहले तो sin 2 थीटा फिर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इस सब्स्टिट्यूशन के साथ ही लिमिट बदलने का ये फायदा है, आपको थीटा को वापस x में नहीं लाना पड़ेगा, है ना, वो टाइम जाया नहीं होगा आपका। पाई बाय 2 माइनस यहाँ पाई बाय 2 लगाओगे ना तो sin पाई हो जाएगा, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 माइनस 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो 3 ये भी 0 हो गया, 3 पाई बाय 2 आंसर आ गया। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आराम से वीडियो को पॉज करके देखें चीजों को, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये मतलब एक्सरसाइज आसान लगेगी अगर आपको 9th चैप्टर ढंग से आता है, और 9th चैप्टर नहीं आता और फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको समझ लूं तो बड़ी दिक्कत आएगी थोड़ी आपको, ओके। देखें आगे,
आगे जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बड़े आसान से क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से ही करें। ठीक है, मैं फिर अब रुख करता हूँ इस एक्सरसाइज के जो आपके एग्जाम्पल्स है ना उनमें, उसमें कुछ एक दो अच्छे एग्जाम्पल्स है आई थिंक, वो अपन ले लेते हैं। तो लेट मी सी विच एग्जाम्पल इज गुड। चलो, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसके दोनों पार्ट बढ़िया है, तो मैं दोनों पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज दैट, 0 to pi by 4 sin 2x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये 9th एक्सरसाइज की जो मिसेलियस एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, उसमें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है और वहां मैंने खुद ने सॉल्व भी करवाया है। ठीक है, तो देखें क्या करना है। आप एक काम करो, यहाँ x है ना एंगल, यहाँ भी x बनाओ। पहला काम तो ये करोगे आप, अब इसको tan की पावर 4x बना लो, cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें किससे, बाई cos की पावर 4x। ओके, I इज इक्वल टू 0 to pi by 4। यहाँ देखो आप इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये cos से ये कटा, cos क्यूब रह गया अपॉन में, उसमें से cos क्यूब में से एक cos इसके साथ में ले लिया तो 2 sin अपॉन cos 10, तो cos क्यूब में से एक cos हट गया तो cos स्क्वायर, उस cos स्क्वायर को ऊपर ले आए तो sec स्क्वायर x है ना। ये आप डिवाइड करके देख लेंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ये तो 1 हो गया, नहीं ये तो 10 की पावर 4 हो गया, उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 10 की पावर 4x बन गया, इसको हमने tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख लिया है ना, प्लस ये क्या हो गया 1, ये चीज आ गई। अब आप देखो इसमें आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि ये जो है ना इसको t मानना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। तो लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल t, तो ये पहले तो आ जाएगा 2 tan x, डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर आ जाएगा sec स्क्वायर x इनटू dx इज इक्वल टू dt। जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट को वहीं बदल लो, काम आसान हो जाता है। x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 देन t इक्वल्स टू 1 हो जाए, है ना। अब क्वेश्चन कैसा हो गया भाई, I इज इक्वल टू लिमिट तो बेटा अपनी होगी 0 to 1, ये हो गया dt ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हो, tan इनवर्स t 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। फाइनली द आंसर इज pi by 4। This was example number first part of 7th। ठीक है, तो ये आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे, समझना चाहें वापस से रिवाइंड करके वापस समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं जो आपको देखनी है। और अगर आप देखें तो 7th का सेकंड पार्ट भी है, थोड़ा लेंथी है, तो कल की क्लास में ले लेते हैं इसको। आगे वाले क्वेश्चंस में से मैं ले लेता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, ये दोनों ही क्वेश्चन आप जाके देखना, जो अपना 9th चैप्टर है उसकी जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है ना, विविध उदाहरण, वहाँ एग्जैक्टली आए हैं। एक क्वेश्चन फिर भी मैं आपको इसमें से करके बता रहा हूँ, एक आप देख लेंगे। देखो
एग्जाम्पल नंबर 9, लिमिट क्या दे रखी है अपने को 0 to π/2 है, √10x प्लस √cot x। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मिससेलेनियस एग्जांपल ऑफ 9 चैप्टर विविध उदाहरण 9 के वहां मिल जाएगा। एक बार और मैं करा रहा हूं, पहले आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे। साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो एलसीएम तो आ गया रूट साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो इससे ये कैंसिल हुआ, ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको पहले इसको साइन 2x बनाओ, टू से मल्टीप्लाई करोगे आप और 2 से क्या करोगे डिवाइड। अब इसको बाहर निकाल दो, ये साइन 2x बन गया। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन 9.3 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यही है, और 5 बार मैंने इसको समझा दिया, 5 जगह है, 5 बार समझाया, एक बार 6ठी बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है भाई, मेरे को ये sin x प्लस cos x है, तो मेरे को क्या करना है, ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मैंने मान लिया जो ऊपर लिखा है वो है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन इधर आएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, तो इसको t मान लेना तो ये मिल जाएगा। अब ये है ही नहीं, sin x माइनस cos x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। sin x माइनस cos x बनाना है तो 1 माइनस sin 2x बनाओगे ये, उसके लिए आपने यहाँ 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। 1 माइनस sin 2x बनाना तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, और काफी बार बता चुका हूँ ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाता है, बहुत बार बता दिया इसलिए सीधा लिख रहा हूँ मैं आप इसको। ये बन गया आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। नाउ इसको t मान लो, लेट, इसीलिए इतना सब कुछ किया था, इसको t मान सकें, इज इक्वल टू t। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x इनटू dx इज इक्वल टू dt। अच्छा लिमिट चेंज कर लें क्योंकि t अपन ने अज्यूम किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो x इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू -1 बन रहा है, ये 0 cos 0 की वैल्यू है, x इक्वल्स टू π/2, देन t इक्वल्स टू 1 बन रहा है, देखो sin π/2 1 cos π/2 0। तो अपना क्वेश्चन √2 तो बाहर है ही है, लिमिट आपकी -1 से 1 हो जाएगी, इसकी जगह dt आ जाएगा अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x, √2 sin इनवर्स t, लिमिट आपकी -1 से 1 है, sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स -1, तो ये हो गया भाई √2, ये माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया sin इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1, तो ये आ गया 2 sin इनवर्स 1, और sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, तो 2 √2 के साथ π/2,
pi√2 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप कर रहे होंगे क्वेश्चन घर पे और फायदा उठा रहे होंगे क्लास का। आप लोगों ने शांति से सुना, देखा, समझा, सॉल्व किया, पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।